राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से सब हैप्पी होंगे और माता रानी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। माता रानी अपनी छत्र छाया में रखना हम सभी को। क्या है कि अपनी प्रॉब्लम से तो बाहर निकलने की बहुत मशक्क़त की जा रही है, पर नहीं निकल रही हूँ दोस्तों। आप लोग को सहारा है। इस एक मेरी रिद्धि का जो वीडियो मैंने हेयर रिमूव का उसमें डाला था, वो तो जनरली मैंने तो ऐसे डाल दिया था कि कभी मेरी बेटी को याद रहे इन फ्यूचर। तो मैंने मुझे नहीं पता था लोग उसको इतना उससे दिल से लेंगे और इतना व्यू उस पर आएगा, इतना रिव्यू और इतना रिएक्ट इतना आएगा, लोगों का इतना प्यार, इतना एडवाइसेस मुझे मिलेंगी। थैंक यू सो मच उस वीडियो के लिए। और अब तो एक लालच आ गया है दिल में कि भाई अपनी बातें रखने से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझ के अपनी सलाह देते हैं और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो एक छोटी सी, मैं जनरली ऐसी गुनगुना रही थी, फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी एक्चुअली। तो कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छी सी पोस्ट डाल देते हैं अपनी एक अच्छा सा सैड वाला इमेज डाल के, और जगजीत सिंह की गोल्डन वॉइस उसकी कुछ लाइनें उसमें अटैच करके तो मेरे दिल को छू जाती हैं। तो ये गज़ल मुझे आती नहीं है एक्चुअली। गज़ल मुझे कोई भी, अब तो छूट ही गया है, सुनना तो नहीं याद रहता है उतना, और थोड़ी मेंटल हेल्थ का आपको पता ही है कि दिक्कत है, नहीं याद रहता। तो गा के मैंने सुनाया है, अब सुनाने की इसमें कोशिश करने की मतलब छोटी सी पहल की है। प्लीज़ सुनिए इस सॉन्ग को, और जगजीत सिंह को दिल से शुक्रिया कहिए कि उन्होंने गज़लों को ऐसा रूप दिया। ये गज़ल की जो लाइनें हैं याद नहीं हैं तो पढ़ के गाऊंगी। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी ये धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई। एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का ये रिश्ता। तो ये बदलता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि
वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। क्या है ना दोस्तों, ये जो गज़ल गाई गई है जगजीत सिंह जी द्वारा गाई गई थी, वो तो गुजर चुके हैं। देखो, इस गज़ल के जो शब्द हैं मैंने अभी जस्ट नोट किए थे, उस वक्त भी शायद मैं गा रही होंगी, पर इसको गाते गाते एक अलग ही फील आ गई है। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि बस लव बर्ड के लिए नहीं है ये, जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब सब कुछ होने के बाद भी एक ज़िंदगी में एक खालीपन होता है। क्यों होता है खालीपन? कि इतने सारे लोगों के बीच में घिरने के बाद भी कोई हमको समझने वाला नहीं होता है। अगर ज़्यादा ही इमोशनली कहा जाए या फिर ज़बरदस्ती चिपकू टाइप के बन के किसी को अपनी फीलिंग्स बताना या अपने दिल की बातें शेयर करने लगो, तो फिर लोग उसको एक बहुत ही ऐसे नज़रिए से देखने लगते हैं, यार इसका तो रोज़ का ऐसे ही है। लेकिन ये मुझे पता है मैंने गज़ल प्रॉपर तरीके से नहीं गाई है, पर इसका कोई ऐसा मेरा वो सिंगर तो हूँ नहीं, बस अपनी फील यहाँ पर डाल देती हूँ। तो दुनिया में पता है ऐसे ही हो चुका है, रिश्ते हैं, अपने हो के भी अपने नहीं हैं। सारे रिश्तों में सौदेबाजी हो चुकी है, सारे रिश्तों में। बहुत कम रिश्ते ऐसे बचे हैं जिसमें कनेक्टिविटी है, जिसमें एक दूसरे के लिए एक भावना है, समर्पण का भाव है या अपनत्व का भाव कह लीजिए। बस सौदेबाजी पे चल रहे हैं, उसका ये रहेगा तो मेरा ये रहेगा। सॉरी, आजकल बहुत इमोशनल हो गई हूँ एक्चुअली, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, निराश हो गई हूँ अपनी लाइफ से। खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, गाती भी हूँ, गुनगुनाती हूँ, गज़ल सुनती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलिए, जब तक ज़िंदगी रहेगी थोड़े थोड़े टुकड़े डाल के आपको बोर करती रहूँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरी आवाज़ में नहीं अच्छी लगे तो मेरे आवाज़ में सुनने के बाद ज़रूर से जगजीत सिंह की इस गज़ल को सर्च करके सुनिएगा। जो गज़ल समझता है वो इसे फील कीजिए और एक लाइक, एक कमेंट दीजिए, थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि।